नमस्कार। सिक्किम पर जो है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी, उससे पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। 48 घंटे के बंद का आह्वान दिया गया, सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। सरकार ने जो है मुख्यमंत्री ने विधानसभा की इमरजेंसी बैठक बुला ली है 9 फरवरी को। और मामला क्या है? मामला इतना है कि एक एसोसिएशन बनी है सिक्किम में, एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम। ये इनकम टैक्स के एक मामले में लोगों ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और मांग की कि जो ओल्ड सेटलर्स हैं, यानी सिक्किम के भारत में विलय से पहले से जो लोग रह रहे हैं, उनको भी इनकम टैक्स एक्ट में जो छूट मिलती है, एग्जेम्पशंस मिलते हैं, वो उनको भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी थी, इस पर फैसला देना था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को इस पर फैसला दिया। आपको मालूम है कि सिक्किम का विलय भारत में 26 अप्रैल 1975 यानी 26 अप्रैल 1975 को हुआ। उसके बाद से जो है ये मामला चला आ रहा था। जो पुराने लोग थे उनको एग्जेम्पशन की ये जो सुविधा थी नहीं मिल रही थी इनकम टैक्स में। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो भी भारतीय मूल के लोग हैं उन सब लोगों को ये इस एग्जेम्पशन के तहत छूट मिलनी चाहिए। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो भी सेटलर्स हैं, चाहे वो पहले सेटल हुए 1975 से या बाद में, जो भारतीय मूल के हैं उनको ये छूट मिलेगी। मामला यही हुआ। इसके साथ एक टिप्पणी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेपाली हैं, और याद रखिए सिक्किम में बहुसंख्यक नेपाली आबादी है, उन्होंने कहा नेपाली विदेशी मूल के लोग हैं, फॉरेन ओरिजिन के लोग हैं। इसी पर बवाल मच गया है, इसी पर हंगामा हो रहा है कि कैसे नेपालियों को विदेशी मूल का कह दिया। फैसले में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितना असर डालती है और उसकी ज़रूरत थी या नहीं इस टिप्पणी की, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने फैसला पढ़ा नहीं है, ना प्रोसीडिंग्स देखी है, तो इसलिए मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का असर ये हुआ कि सिक्किम में आंदोलन हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है कोई इस पर एक्शन ले। तो सरकार, जो राज्य सरकार है, वो आई है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए। पिटीशन फाइल हो चुका है और इस पर सुनवाई की डेट अब सुप्रीम कोर्ट जब भी दे, उससे पहले वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल को इस्तीफ़ा देना पड़ा। लोगों का आरोप है कि वो सिक्किम का पक्ष ठीक से सुप्रीम कोर्ट में रख नहीं पाए। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ सारी बातें रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब ऐसे में ये मामला और बढ़ने वाला है। ये बंद जो है 48 घंटे का आज से ही शुरू हुआ है, और आज से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा किसी को मालूम नहीं है। तो सिक्किम इस एक मुद्दे पर, एक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की, सिक्किम में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का आंदोलन है, जिस तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हैं चामलिंग, उन्होंने आंदोलन की धमकी दी है और इस मामले को और बड़ा करने की भी धमकी दी है। सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं। सरकार अपनी ओर से कोई भी फैसला करके इस स्थिति को बदल नहीं सकती, उस टिप्पणी को हटा नहीं सकती। इसको अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ऐसे में अब देखना है, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, उसका क्या जवाब आता है, क्या फैसला आता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।